तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा विलन जिसकी भारी आवाज, खतरनाक आंखें और उसका अंदाज सब कुछ इतना दमदार था। मोगेम्बो खुश हुआ कि लोग हीरो से ज्यादा विलन को याद रखते थे। तकरीरें बंद कर। अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। यही वजह है कि आज भी उन्हें कहा जाता है सिनेमा का सबसे आइकॉनिक विलन। जी में तुम्हारी भलाई। भला बुरा तो अपने बारे में सोच अफसर। सोच के यहां से जाएगा कैसे? जरा नजर उठाकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने उन्हें फिल्मों में लेने से मना कर दिया था। मिस्टर ब्रिजलाल तिवारी। यहां तक कि उन्हें कहा गया कि तुम बहुत बुरे दिखते हो और तुम्हारी आवाज भी अच्छी नहीं है। ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। लेकिन यही आवाज आगे चलकर बन गई सिनेमा की सबसे खतरनाक आवाज। बकवास बंद कर। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हॉलीवुड के महान डायरेक्टर स्टीफन स्पीलबर्ग, जिन्होंने जुरासिक पार्क जैसी फिल्में बनाई, वो भी इस भारतीय विलन के इतने बड़े फैन हो गए कि उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए मुंबई तक आ गए। और फिर दुनिया ने देखा मोलाराम नाम के खतरनाक तांत्रिक का किरदार। एक मुक्ति देगी काली मां। ऐसा किरदार जिसने इतिहास बना दिया। लेकिन आखिर एक सरकारी नौकरी करने वाला साधारण आदमी कैसे बन गया सिनेमा का सबसे खतरनाक विलन? क्या बात है महाराज, आप उठ क्यों गए? भाई, लगता है कि इस घर में कुछ है। और क्यों एक बार आमिर खान पर भी अमरीश पुरी गुस्से से चीख पड़े थे। ऐसे ही एक बार सेट पर देर से पहुंचना गोविंदा को इतना भारी पड़ गया कि बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन अमरीश पुरी उन पर भड़क उठे। ये क्या हो रहा है ब्रिजवा? सिर पे घमेला रखे ऐसे जा रही थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम भगवान हो इनका, क्या यहाँ से लड़ी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे और पर्दे के पीछे के वह राज जो शायद आपको पता नहीं होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी कहां से शुरू होती फिल्मी सफ़र। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में हुआ। उनका परिवार पूरी तरह फिल्मों से दूर नहीं था। उनके कजिन थे मशहूर गायक और अभिनेता के.एल. सहगल और उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्मों में विलन के रोल कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अमरीश पुरी के लिए फिल्मों में जगह बनाना आसान नहीं था। पहला बड़ा झटका, जब अमरीश पुरी मुंबई आए तो उन्होंने फिल्मों के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन नतीजा क्या मिला? सीधा रिजेक्शन। उन्हें कहा गया कि तुम हीरो जैसे नहीं दिखते और तुम्हारी आवाज़ भी सही नहीं है। यह बात उन्हें अंदर तक चोट पहुंचा गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकारी नौकरी और थिएटर, लगातार संघर्ष के बाद अमरीश पुरी ने इश्क में सरकारी नौकरी कर ली। दिन में नौकरी और शाम को थिएटर। धीरे धीरे थिएटर में उनका अभिनय मजबूत हो गया कि बड़े निर्देशक उन्हें नोटिस करने लगे और यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। 1971 रेशमा और शेरा, यह अमरीश पुरी की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी आवाज़ और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। फिल्म भले ही बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन अमरीश पुरी के लिए पहला कदम था। 1975 निशांत, इस फिल्म में उन्होंने एक क्रूर जमींदार का किरदार निभाया। उनकी एक्टिंग इतनी असली थी कि दर्शकों को सच में उनसे नफरत होने लगी। यहीं से लोगों को समझ आने लगा कि यह अभिनेता खतरनाक विलेन बन सकता है। 1977 भूमिका, इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनकी आवाज़ और व्यक्तित्व इतना मजबूत था कि निर्देशक उन्हें लगातार नोटिस करने लगे और धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में ज़्यादा मौके मिलने लगे। 1980 हम 5, यह फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई।
इस फिल्म में उन्होंने ताकतवर विलेन का रोल किया। उनकी आंखों का गुस्सा और भारी आवाज दर्शकों को बहुत पसंद आई। नाश्ता। और यहीं से अमरीश पुरी का नाम बॉलीवुड के बड़े विलेन में शामिल होने लगा। 1982 फिल्म विधाता। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने एक अपराधी गिरोह के नेता का रोल निभाया। उनका किरदार बेहद खतरनाक और प्रभावशाली था। शोभराज जी, आपकी बातों से दुश्मनी की बू आती है। शाबाश मेरे शेर। आज जब शाम जवान होगी, जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। इस फिल्म के बाद निर्देशकों को यकीन हो गया कि अमरीश पुरी विलेन के रोल में सबसे अलग हैं। अमरीश पुरी की दमदार आवाज और खतरनाक व्यक्तित्व की चर्चा सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही, यह हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग तक पहुंच गई। स्पीलबर्ग उस समय अपनी फिल्म इंडिया जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डोम के लिए एक विलेन की तलाश कर रहे थे, जो दिखने में डरावना हो, जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत मजबूत हो। जब उन्होंने अमरीश पुरी को देखा तो उन्हें लगा कि उनकी फिल्म का विलन इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मौला राम नाम के खतरनाक तांत्रिक का रोल निभाया। उनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि इस रोल ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिला दी। और यहीं से अमरीश पुरी सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी एक यादगार नाम बन गए। 1986 फिल्म नगीना में अमरीश पुरी का निभाया हुआ भैरव सपेरा का किरदार कौन भूल सकता है। उनकी डरावनी आंखें, भारी आवाज़ और नागिन को पकड़ने का जुनून फिल्म की जान बन गया था। भाई, लगता है कि इस घर में कुछ है। यह रोल इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी लोग इसे इनके सबसे खतरनाक किरदारों में गिनते हैं। फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी बने थे मोगेम्बो। उनकी एक लाइन मोगेम्बो खुश हुआ इतिहास बन गई। मोगेम्बो खुश हुआ। आज भी यह डायलॉग बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायलॉग्स में गिना जाता है। 1989 फिल्म त्रिदेव में अमरीश पुरी ने भुजंग का किरदार निभाया था, एक ऐसा चालाक अपराधी जो पर्दे के पीछे रहकर सारी साजिशें रचता। उसकी खतरनाक योजना और आवाज ने इस रोल को यादगार बना दिया था। अजगर अपने शिकार को डस कर नहीं मारता, उसे अपनी लपेट में जकड़कर उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आई फिल्म 1989 राम लखन में अमरीश पुरी बने थे विशंबर नाथ, एक ऐसा लालची निर्दयी आदमी जो पैसे और ताकत के लिए कुछ भी कर सकता था। नहीं, इस अंधेरे में ही नागिन का सर कुचल डालो। उनका किरदार फिल्म का सबसे मजबूत विलन माना गया था। 1990 फिल्म घायल में अमरीश पुरी ने एक भ्रष्ट उद्योगपति का किरदार निभाया। उनका रोल इतना शक्तिशाली था कि हीरो और विलन की टक्कर बराबर की लगती थी। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत रहा है। इस फिल्म में उनका अहंकार और गुस्सा बहुत प्रभावशाली दिखाया गया। 1993 फिल्म दामिनी में अमरीश पुरी ने एक अमीर और प्रभावशाली पिता का रोल निभाया। यह किरदार दिखाता है कि वह सिर्फ खतरनाक विलन ही नहीं, बल्कि गहरे और गंभीर किरदार भी शानदार निभा सकते थे। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। 1995 फिल्म करण अर्जुन में दुर्जन सिंह, एक ऐसा निर्दयी जमींदार जो अपने दुश्मनों को खत्म करने में जरा भी नहीं चकता। उनकी क्रूर हंसी और गुस्से ने इस किरदार को बेहद यादगार बना दिया। 1995 फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी ने सिमरन के सख्त पिता का रोल निभाया और उनका डायलॉग जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी आज भी लोगों के दिलों में बसता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1996 फिल्म घातक में अमरीश पुरी ने एक ईमानदार और सख्त पिता का किरदार निभाया। उनकी भावनात्मक एक्टिंग ने दर्शकों को यह एहसास दिलाया कि वह सिर्फ विलन ही नहीं बल्कि शानदार चरित्र अभिनेता भी है। कब में हो तुम लोग? ये जाकर दामपत्र दिखाया कि नहीं तूने? दिखाया ये दामपत्र। क्या देखा? चल के डब्बे में फेंक दो। 1997 फिल्म कोयला में अमरीश पुरी बने थे राजा साहब, एक ऐसा क्रूर और ताकतवर जमींदार जिसके डर से पूरा गांव कांपता था। ये क्या हो रहा है ब्रिजवा? भैया वो सिर पे घमेला रखे ऐसे जा रही थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी खतरनाक हंसी और सत्ता का घमंड इस रोल को बेहद प्रभावशाली बनाता है। फिल्म गदर में अमरीश पुरी ने अशरफ अली का किरदार निभाया था, एक ऐसा सख्त और प्रभावशाली पिता जो अपने उसूलों के आगे किसी की नहीं सुनता। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? उनकी दमदार आवाज और गुस्से भरे संवाद इस किरदार को बेहद यादगार बना देते हैं। 1999 फिल्म बादशाह, सूरज सिंह ठाकुर एक ताकतवर और चालाक पुलिस अधिकारी जो हर हाल में अपराधियों को पकड़ना चाहता है। आपको 2 बजे गायत्री कॉन्फ्रेंस हॉल में भाषण देने के लिए आ रही है। अगर इस बार तुमने उसे नहीं मारा। उनकी गंभीर आवाज और सख्त अंदाज इस किरदार को अलग पहचान देते हैं। 1999 फिल्म नायक में अमरीश पुरी ने मुख्यमंत्री बलराज चौहान का किरदार निभाया, एक ऐसा नेता जो सत्ता के घमंड में डूबा हुआ है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। जब कभी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा होता है तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता। मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूं और फिर से सुलझाता हूं। तुम्हारी तरह हवा। स्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म के सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक बन जाती है। 1997 फिल्म परदेश में अमरीश पुरी बने थे किशोरी लाल, एक ऐसा भारतीय जो विदेश में रहते हुए भी अपनी संस्कृति और संस्कारों को नहीं भूलता। इस फिल्म में उनका भावुक और सच्चा अभिनय दर्शकों के दिल को छू गया। सच तो आप जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो सच सुनना चाहते हैं वो अपनी जेब में पिस्तौल और दिल में नफरत लेकर नहीं आते सर। फिल्म हलचल में अमरीश पुरी ने गुस्सैल लेकिन दिल के साफ बुजुर्ग का किरदार निभाया, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग और सख्त अंदाज ने इस फिल्म को और मज़ेदार बना दिया। अमरीश पुरी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि भारतीय सिनेमा की ऐसी आवाज़ थे जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन हर किरदार में उन्होंने वही जुनून, वही ताकत और वही सच्चाई डाली, चाहे वह मोगेम्बो जैसा खतरनाक विलन हो या फिर सख्त लेकिन प्यार करने वाला पिता। अमरीश पुरी ने हर किरदार को इस तरह जिया कि वह हमेशा के लिए यादगार बन गया, और शायद इसीलिए आज भी वह सिनेमा के सबसे महान विलन की बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, अमरीश पुरी। और कहीं न कहीं आज भी सिनेमा की दुनिया में एक आवाज़ गूंजती है, मोगेम्बो खुश हुआ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।